शानदार शानदार फिरोजाबाद के जानदार लोगों, अभी आप एक हट्टा कट्टा पर्सनालिटी से वॉल्यूम, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, इनका कम है बहुत, थोड़ा सा वहां से वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बढ़वा दीजिए, बढ़वा दीजिए। ज्यादा जोर लगाने की स्थिति में वो है नहीं, थोड़ा बढ़वा दीजिए आप। हाँ, हाँ। अब आप, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है ना? नहीं पहुंच रही। अब नहीं पहुंच रही है तो मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। ये कह रहे हैं कि माइक के और पास से, क्या माइक मुंह में घुसेड़ के बात करें क्या? मन लगाइएगा। ये वीर रस के कवि थे, गुस्से में पढ़ रहे थे। मैं गुस्सा नहीं कर सकता, मैं गई गुजरी देह पर गुस्सा नहीं कर सकता। काम नहीं कर रहा, ये माइक काम नहीं कर रहा है क्या? कर रहा। एक मिनट, दो चीजें हैं। एक तो ये जो टेलीविजन चैनल वाले हैं ये, और दूसरे माइक का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें बस। और अगर आपका काम बैठ के चल सकता हो तो अच्छा, मैं अपना माइक दे दूं इनको। हाँ, हेलो, इस माइक से मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? इससे भी नहीं पहुंच रही है। माइक वाले को पकड़ के मारिए फिर। बस वॉल्यूम बढ़ा दें, थोड़ा सा आवाज़ आ रही है। अभी तक वो चिल्ला रहे थे। भाई हम चिल्ला नहीं सकते, हम शरीफ घर के पैदा हुए हैं। और देखिए, अभी चिल्लाते चिल्लाते पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे भाई साहब? यहाँ जगह कम है क्या? यहाँ नहीं, भाई सीधे झगड़े की जल पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। जो काम करना हो यही करिए। लाइए बस भाई साहब, अब ऐसे ही रहिए। यहाँ देखिए, ये सरकार में, ये राज्यसभा के सदस्य हैं और सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण के हम सख्त खिलाफ हैं। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। बस अब आगे नहीं। ये उठा के रख दो। हाँ, ये बहुत मोटा कपड़ा था, आज ही कानपुर में खरीद लिए इसको, हम पहन लिए। हमसे संभल नहीं रहा है वो। हम घर परिवार क्या संभालेंगे जब एक ठो कोट नहीं संभाल सकते। बस यहाँ से थोड़ा सा मन बनाइए। देखिए, मैं ये वीर रस के कवि एक बार और पढ़ते हैं कि आज़ादी को पटेल और सुभाष चाहिए। कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, मैं तो नहीं दूंगा। जो पाव डेढ़ पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले क्या करेंगे? जिंदाबाद अखिलेश भैया।
बस आप ऐसे देखिए, मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, जो देखता हूँ वो कहता हूँ। और देखिए ओरिजिनल पोइट्री का पहला नमूना, वैसे आपको बताएं यहाँ महिलाएं बहुत हैं, मैं नारी सशक्तिकरण की बात नहीं सोचता। जिस नारी ने 32 साल से मेरा प्रताड़ना किया हो मेरी, मैं उसके सशक्तिकरण के पक्ष में नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूँ दूर से, बहुत निष्ठा नहीं रखता भाई साहब। और आपको एक चीज़ बता दें, आप लोग बस थोड़ा सा मन बनाइएगा, मैं देश का अकेला लाडला कवि हूँ जो विवाहित हूँ, मगर मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती। अब नहीं करती तो नहीं करती। एक अदद भाई साहब, एक अदद अपने पास पत्नी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर, बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज़ है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व करूं। जय हो। मेरा घर में ही नहीं सम्मान है, तो आपसे मैं कितने सम्मान की अपेक्षा करूं। थोड़ा सा सम्मान मांगने आपके पास आया हूं, और यहाँ से पढ़ता हूँ। ये सारे कलमकार जितने कवि हैं कई रातों से नहीं सोए हैं, इसलिए इन 4 पंक्तियाँ इनके तरफ से आप लोगों के चरणों में, और अच्छी पंक्ति पर आप लोग आशीर्वाद नहीं देंगे तो मैं 5वीं पंक्ति पढ़ने की कसम खा के नहीं आया हूँ। स्वागतम। कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी काहे सुसुआए लगा वे, ये काहे सुसुआए लगा। ऐसा है, मैं दिशाशूल में पैदा ही हुआ हूँ। कोई अच्छा काम करता हूँ तो इसी तरह आफत विपत आती है। अब एक जगह ठीक कर दे भाई, एक तो ये बड़ा खींच रहा है तेरा माइक, इसको सही कर दे भाई, नहीं पैसा ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, स्वागत। ये हमारा कोई दोष नहीं है, इसी का दोष है। आप लोग इससे बाद में निपट लीजिएगा। मैं तो जिस काम के लिए आया हूँ वही करके चला जाऊँगा। आवाज़ अब सुनाई दे रही है? हाँ। तो देखिए आपके शहर से शुरू करता हूँ। अब छोड़ दीजिए, अच्छी पंक्ति नहीं पढ़ूंगा, अब सिर्फ गंदी पंक्ति पढ़ूंगा। उत्तर प्रदेश में सर एक भूतपूर्व सरकार थी। भूतपूर्व सरकार में एक चचा थे। एक दिन गुस्सा में खिसिया के मुख्यमंत्री से कह दिए, अभी तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनते बच्चवा अकड़ के खड़ा हो गया, तो चचा को हारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां ये बर्दाश्त करें। स्वागत। कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चचा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चचा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चचा कभी चचा निकल गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखिए मैं राज्यसभा सांसद यहाँ बैठे, मैं संस्कार से भाजपाई हूँ। पढ़ ले। भाजपा के खिलाफ पढ़ दें? हाँ तो देखिए मैं संस्कार से भाजपाई हूँ, लेकिन इस सरस्वती के मंच पर जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। इसलिए जिसको बात बुरी लगे वो महफिल से हट जाए। देखिए सच्ची बात, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूँ इसको। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने,
जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने। बहुत अच्छे। अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। एकदम ओरिजिनल पोएट्री, कोई झूठ नहीं ना। बिल्कुल। गप हाँकने का मेरा स्वभाव है नहीं। गप ये वीर रस के कभी गप हाँकते हैं, मैं क्यों हाँकूं? मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। और श्रृंगार रस के कवियों से भगवान बचाए। श्रृंगार रस का कवि आए के पढ़ देगा, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा। साला जुल्फ नहीं नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या? देखिए ये देश है, यहाँ पर समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है भाई साहब। बढ़िया। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बंबई की धरती पर, जो मुंह में खूब लपस्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती है। जब ऐसी भगवती का अवतरण होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चार पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें कि लाल लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली है। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली। और चार लाइन है एकदम ओरिजिनल पोएट्री। यहाँ जो डेरा सच्चा सौदा के गुरुमीत के समर्थक हैं उनको एक बार प्रणाम, जो उनके खिलाफ हैं उनको 10 बार प्रणाम। देखिए ये शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ रहा हूँ मैं। देश का अकेला कवि जो ये करने में सक्षम है। शानदार। मेरे पहले काठो थे, भगवान को प्यारे हो गए। अब मेरी तबीयत भी भाई साहब बहुत ठीक नहीं रहती, मगर मजा लीजिए, इस शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ता हूँ मैं। स्वागत। कि होरी होरी खेलत गुरुमीत, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। ताता थैया तिनक तिनक धिन, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम, तिरकिट धूम धूम तना ना धूम। होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। देवदूत संग
होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। देवदूत संग रास रचायो, मैसेंजर ऑफ गॉड। देवदूत संग रास रचायो, रंग लगायो हनी प्रीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां हो जाए अगर कहीं कलेजे पे असर हो रहा हो तो। बहुत अच्छे अखिलेश भाई, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। बेपटरी बेपटरी व्यभिचार की देखो रेल हो गई, बहुत अच्छे। बेपटरी व्यभिचार की देखो रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। इसमें खूब ताली बजाइए, खूब माँ बहन की गाली दीजिए, मगर सन्नाटे में मत सुनिए कि बेपटरी व्यभिचार की देखो रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। बेपटरी व्यभिचार की देखो रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई। हुआ क्या अखिलेश भाई, अतिथि जी को जाना है। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल जैन जी यहाँ पधारे हैं। उनको सुबह अरे किसी 9 बजे दिल्ली में कार्यक्रम में शरीक। इसका सही आवाज़ जा रही है बराबर? नहीं आ रही है। श्रोताओं से निवेदन है कि दुपट्टे भी कम डालेंगे। देखो, इनका चेचिस अलाउ नहीं करता है कि ज़्यादा दुपट्टे इनके ऊपर डाले जाएं, है ना। तो अपना उत्साह अपने पास रखें, तालियां बजा दें ताकि जागृत हो जाएं, और माइक को थोड़ा ठीक कर दें। जैसा मेरा माइक चल रहा है ऐसा इसको कर दें ठीक ठाक। अब मान लो इन्होंने ज़्यादा जोर लगा के बोल दिया तो गारंटी नहीं है ना, फिर थोड़ा बढ़ा दो ना। वॉल्यूम बढ़ाने में क्या जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप बोलिए। है, हमारी आवाज़ जा रही ना आप लोगों तक? हाँ तो बस ठीक है, आवाज़ जानी चाहिए और क्या। बस ठीक। अब खराब कर दे यार। हाँ, बराबर जाए तो अच्छी बात है, न जाए तब वो अच्छी बात है। ये तो आपकी व्यवस्था है, हमारी थोड़ी है। स्वागत। अब क्या कह रहे थे, हम भूल गए। अब देखिए दूसरा, देखिए ओरिजिनल पोएट्री से। अखिलेश भाई, माइक थोड़ा बीच में कर दें। हाँ, स्वागत। अब बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाइए भाई साहब, बेटा बैठ जाओ आप लोग। अब सही है ना? अब तो सही है, एकदम घुस के माइक में बोलेंगे आप, घबराइए मत। जैसे फंसे हैं पी चिदम्बरम, कोई फंसे ना भाई। जैसे फंसे हैं पी चिदम्बरम, कोई फंसे ना भाई। नहीं बचेंगे क्योंकि पीछे पड़ी है सीबीआई। जैसे फंसे हैं पी चिदम्बरम, कोई फंसे ना भाई। बढ़िया। नहीं बचेंगे क्योंकि पीछे पड़ी है सीबीआई। चौकीदार तो पूछेगा ही कहाँ से दौलत पाई। चौकीदार तो पूछेगा ही कहाँ से दौलत पाई। खड़ी तुम्हारी रक्षा में क्यों इटली वाली ताई। पाला पड़ा है ईमान से बेईमान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। ये सब देशभक्ति की पंक्तियाँ अपने प्रदेश से कहने का प्रयास करता हूँ। और क्योंकि अब ला जल्दी लाओ, अब मत लाना बेटा, बीच में डिस्टर्ब होता है भाई। हाँ, स्वागत।
हम अपने प्रदेश से सच्ची बात कहने का प्रयास करते हैं भाई। हम उस प्रदेश के रहने वाले हैं जहां 88 और 90 बरस के वरेण्यतम राजनीतिक ने वो कांड किया। भगवान करने के पहले ख़त्म क्यों नहीं हो गए, बहुत बाद में क्यों ख़त्म हुए। मगर प्रेरणा पुरुष हैं, इसलिए प्रेरणा लीजिए, हम भी लें, प्रमोद जी भी लें। प्रमोद जी हैं ना? हाँ हाँ। लें प्रेरणा कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता, शादी की चिंता न चिंता शमशान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और सर थोड़ा सा पूरब चलिए, ये देखिए धरती का 8वां आश्चर्य कि एक मुख्यमंत्री जेल जाने के पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बनाता है, जो 2.5 महीना तक केवल राबड़ी देवी सीखने में गुजार देती हैं, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। मगर इस समय 2 के दोनों खाली हैं। तब पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली। मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली। अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली। बढ़िया। मैं भी हो गई खाली साजन, तुम भी खाली खाली। अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली, तो चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं। चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं। गोबर पाथें दूध पिए अपना परिवार बढ़ाएं। किसको फिकर है, किसको फिकर है पटना सिवान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। मगर इन्हीं राबड़ी देवी का मैंने प्रचार भी किया था भाई साहब। अब प्रचार स्तर पर किया जाए, पंक्तियां बर्दाश्त करें। स्वागत। पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो। पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो। बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो। बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो। मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा। ये मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा। बंद पड़ा है जो कुटीर उद्योग वो फिर चल देगा। तो लगने लगेगी, लगने लगेगी फिर से लाइन संतान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश से सच्ची बात कहने का प्रयास। अब अपने उत्तर प्रदेश में नई जंग है जारी। अब अपने उत्तर प्रदेश में नई जंग है जारी। किसकी होगी जीत यहाँ कोई ना माने हारी। अब अपने उत्तर प्रदेश में नई जंग है जारी। किसकी होगी जीत यहाँ कोई ना माने हारी। कहीं पे चाचा और कहीं पर पड़े भतीजा भारी। कहीं पे चाचा और कहीं पर पड़े भतीजा भारी। 2 पाटन के बीच फंसे नेताजी की लाचारी। इज्जत बचाना,
इज्जत बचाना प्रभु जी खानदान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और ये आखिरी पंक्तियाँ, इन्हें पंक्तियों को लिखते पढ़ते इतना सूख गया हूँ, इसलिए मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। आने वाले किसी कवि को कुछ मत दीजिएगा, किसी का कर्जा नहीं खाए हैं आप। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी। हर बूढ़े नेता के संग क्यों न, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, महामारी है ये। सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी। कांशी राम कल्याण दिग्विजय या एनडी तिवारी। तो क्या गति होगी, क्या गति होगी अपने दिल के दुकान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। हाँ मैं चाहता हूं एक बार अखिलेश द्विवेदी के लिए दोनों हाथ उठा करके प्यार भरी, दुलार भरी, आशीर्वाद भरी, ऊर्जा भरी तालियां बिखरें।